डॉक्टर साहिबा से मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि कैंसर की क्या वजूहात होती हैं, कैंसर होता क्यों है? कैंसर की कुछ वजूहात जो हमें पता हैं उसमें से सबसे पहले जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास ओरल कैंसर और लंग कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो उसकी वजह पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोरिलेशन विद लंग कैंसर्स। उसके अलावा कुछ हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं जो कि आपको जेनेटिकली जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कैसे? जेनेटिकली भी कैंसर ट्रांसफर होता है? क्योंकि कैसे? हमने कुछ तो जीन्स ज़्यादातर होती सुना है हैं। कि ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, ये बीमारियां जेनेटिक आती हैं। नहीं, कैंसर्स का भी एक छोटा सा पार्ट होता है जो जेनेटिक्स से जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, बट उन पेशेंट्स में कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। Okay. तो उसको हम जेनेटिक सिंड्रोम्स कहते हैं जो Okay. कैंसर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और उसके अलावा कभी कभार हमें कोई ख़ास वजह नहीं मिलती, बस बॉडी में अज़ा में वो जो है वो ट्यूमर खुद ही रेप्लिकेट होके बनना शुरू होता है। तो अच्छा, ये जब 3 भी चीज़ें। कैंसर का ज़ाहिर है हम सुनते हैं पहले की, क्योंकि दौर से कैंसर पहले की जब कोई ड्रामे होते थे, मूवी होती तो कैंसर का मतलब मौत होता। मौत होता था। कैंसर हो गया जी, मौत है, तो मौत है। कैंसर किस स्टेज में पता चल जाए तो क्योर हो भी जाता है और उसके बाद बंदा अपनी लाइफ अच्छी आगे गुजार सकता है? अच्छा, कैंसर्स क्योंकि बहुत ब्रॉडली हम बात कर रहे हैं तो जनरली 4 स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3, 4। फोर्थ स्टेज जनरली हम कहते हैं कि वो ट्रीटेबल नहीं होता, क्योरेबल नहीं होता, कि हम उसको जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते। जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जिनको होती है उनको मुसलसल किसी न किसी ट्रीटमेंट पे रहना पड़ता है। इसी तरह स्टेज 4 के कैंसर को क्योर नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेज 1, 2, 3 जो है वो उसको हम क्योर कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अवेयरनेस के ज़रिए ये कोशिश करें कि पेशेंट्स हमारे पास अर्ली स्टेज में आए, स्टेज 1 और स्टेज 2 में, ताकि हम क्योर मतलब करें। पेशेंट को कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा कि उसको पता ही नहीं लगता होगा मुझे कैंसर है, और फिर कोई इसके सिम्टम्स हैं, चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर है, अगर अल्लाह ना करे ब्रेन ट्यूमर है Symptoms. या सिम्टम्स है, या फिर माउथ में है या कोई और चीज़ है, तो उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स फील होते होंगे? बहुत मर्तबा ये जो सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट बहुत ही मामूली सिम्टम्स से होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाखाने में खून आना, या वज़न का बहुत तेज़ी से गिरना, या ऐसा बुखार आना जो 2-2 महीने तक चल रहा हो। उसके अलावा अगर मुसलसल खांसी हो रही है जो कि 3 हफ़्ते 4 हफ़्ते से ज़्यादा बढ़ गई है, ख़वातीन के लिए अगर छाती में कोई गुठली महसूस हो रही है, तो ये बहुत अर्ली साइंस हैं जिनको इनिशियली तो ऑफ कोर्स कोई भी उसको नहीं पकड़ सकता, मगर जैसे 2 हफ़्ते हो जाएं, 3 हफ़्ते हो जाएं, तो फिर आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना तो यानी होता है। कि जल्दी इस चीज़ को मतलब बिल्कुल। इतना ईजी नहीं लेना चाहिए अगर किसी के Yes, साथ ऐसे सिम्टम्स हो जितना रहे हैं। जल्दी डायग्नोस होगा उतना बेहतर इलाज होगा। हाँ, देखिए कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं कि यार ये हल्का फुल्का हो जाता है, ठीक हो जाएगा, वायरल चल रहा है। तो ये इसी वजह से, क्योंकि ये बड़ी सीनियर डॉक्टर हैं, तो अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे आपके साथ हो रहे हैं, तो उसका एक पूरा चेकअप करा लें कि खुदा ना खास्ता वो कैंसर की सूरत इख्तियार ना कर जाए।